भारतवर्ष नदियों का देश है। इसके उत्तर में गिरिराज हिमालय है जो बर्फ़ से आच्छादित रहता है। इससे अनेकों अनेक नदियाँ निकलती हैं, जिसमें प्रमुख गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी इत्यादि इत्यादि हैं। इन नदियों पर एक से एक शहर बसे हुए हैं, जैसे हरिद्वार, गंगा नदी पर हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयाग, वाराणसी। उसी तरह से सरयू नदी पर अयोध्या और यमुना नदी पर वृंदावन बसे हुए हैं। उत्तर में हिमालय है, इसलिए बर्फ़ों से आच्छादित है। और हम लोगों में जो जग वो करते हैं तो जल यात्रा निकलती है, इसलिए कि वरुण देवता सर पर रहें और बढ़िया से जग संपादित हो जाए। उसी तरह से हमेशा ठंड वाला दिमाग रहे, ये हिमालय का हिम भारतवर्ष को प्रेरणा देता है। भगवान के रूप में जैसे सोना एक ऐसा द्रव्य है जो हर एक जगह रुपया में चल सकता है, उसका अपना वैल्यू होता है। उसी तरह से भगवान में दो होते हैं, एक शालिग्राम भगवान और दूसरे होते हैं शिवलिंग। ये दोनों क्रमशः नारायणी और नर्मदा नदी में मिलते हैं और इसी से ये बनाया जाता है, विभिन्न भगवानों का निर्माण किया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कोई अनाथ नहीं रहता। अनाथ कैसे रह सकता है? यह देश में जो देव हैं सो विश्वनाथ हैं और पुरी के जगन्नाथ हैं, ये सबके नाथ हैं, कोई यहाँ रह ही नहीं सकता। मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म के छठी के दिन विधना आके उसके भाग्य पर लिख देती है, जो तिल भर कोई उसको डिगा नहीं सकता है। और वही उसके जीवन में घटित घटना होती है। लेकिन संत और मंत्र का अलग महत्व है, और संत अगर कोई चीज़ चाहे तो कुछ भी कर सकता है मंत्र के सहारे। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा गया है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक फाल के। पर संत मिलना सबके भाग्य की बात नहीं है। संत तभी प्राप्त होते हैं जब अपना पुण्य जागृत होता है और भगवान की कृपा होती है। इसके भी संबंध में लिखा गया है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि नहीं संता। संत कुछ भी कर सकते हैं, संत भाग्य की रेखा को मिटा देते हैं। भारतवर्ष का उत्तरी भाग जो देहरादून और हरिद्वार से शुरू होता है, हर कंकड़ जो टूट जाता है वो तो मिट्टी है, लेकिन जो नहीं टूटता है हर कंकड़ वो शंकर है। भारतवर्ष में 4 महाधाम माना गया है। उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व और पश्चिम में द्वारिका और जगन्नाथ जी हैं। उत्तर में बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री इत्यादि हैं। तो ऐसा है कि चारों धाम की अगर जो परिक्रमा करता है वो भारतवर्ष का परिभ्रमण कर लेता है। भारत में कुछ पहले भी जिक्र हमने किया है कि 2-3 व्यक्तियों का जीवन बड़ा कठिनमय रहा है। इसमें जैसे है तुलसीदास जी हैं, उसके बाद से कबीर दास जी हैं, गुजरात में संत हुए हैं नरसिंह मेहता। तुलसीदास जी और नरसिंह मेहता का जीवन देखें या कबीर दास जी का भी, तो तुलसीदास जी का तो जन्म होता है, जन्म के साथ ही वो राम बोल के, और उनके जन्म बच्चे में ही दांत सब थे,
जन्म के साथ ही उनकी माता का देहांत हो जाता है। कुछ दिन के बाद से पिताजी का देहांत हो जाता है। धाई माँ थी, उसका भी देहांत हो जाता है। अब ये अनाथ बालक घर घर से जाकर कोई खाना दे देता है तो इनका चलता है। बहुत दिन उपवास भी रह जाते हैं। यहाँ तक स्थिति है कि पता लगाते रहते हैं तुलसीदास जी कि कहाँ भोज है, कहाँ शादी है, कहाँ पूजा हो रही है। लोग खा खा के जो पत्तल फेंकते थे उससे अपना भूख मिटाते थे। और बहुत लोग जैसे देखते थे कहते थे कि आ गया मनहूस लड़का, और अपना किवाड़ बंद कर देते थे। कुछ दिन के बाद से नर हरिदास उस इलाका में आए थे, उनकी नज़र पड़ी तो उसको बुलाए। और जो वहाँ के अन्य गणमान्य लोग थे, कहे कि वो तो बेकार का लड़का है, जन्म के साथ ही माँ बाप को खा गया। तो नरहरिदास ने कहा कि ये मैं पहचान रहा हूँ कि इसकी क्या ये है। वो कहे कि तुलसीदास जी को बोले कि तुम हमारे साथ चलोगे। तुलसीदास जी ने पहला शब्द यही कहा कि खाना मिलेगा ना। नरहरिदास बोले खूब मिलेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और इस तरह से तुलसीदास जी नरहरिदास जी के साथ चले गए और वहाँ आश्रम में लोगों की सेवा करते थे, संत महात्मा को, और प्रसाद पाते थे। उसके बाद से उनकी शादी हुई और लेकिन बालकपन उसी तरह से गुजरा। नरसिंह मेहता के बारे में भी है कि इनका छोटा भाई था, सो कप्तान के पोस्ट पर थे और ये न पढ़े लिखे थे न कोई ये होता था, उसी पर आधारित रहते थे। और उसकी पत्नी जो है छोटे भाई की बहुत इनको सताती थी, तरह तरह के व्यंग बोलती थी। एक दिन पानी मांगे तो उस पर भी काफ़ी व्यंग बोली कि अपने से नहीं पी लेता है। इस तरह से तो नरसिंह मेहता चले और शिवालय में जाके भगवान शंकर के पास लौट गए। 7 दिन तक बिना खाए रहे। पार्वती जी ने शंकर से कहा कि गरीब आदमी के यहाँ भी कोई आता है तो उसकी पूछ पाछ करते हैं, और इस 7 दिन से बेचारा बैठा हुआ है। अंत में शंकर भगवान उनको उठाते हैं और फिर हाथ फेरते हैं, स्वस्थ हो जाता है। और उसके बाद से शंकर भगवान उसको वृंदावन ले चलते हैं। वृंदावन में तो रास जो होता है उसमें नारी औरत का ही प्रवेश होता है, इसको औरत के रूप में सजाते हैं और मसाल दे देते हैं। जहाँ रास हो रहा था मसाल लेके ये खड़े थे, भगवान कृष्ण का इन पर नज़र पड़ता है। मसाल लगता था कि अब हाथ जल जाएगा, इनको एकदम प्रेम में डूब गए थे। फिर कहे कि तो लगता है कि औरत नहीं कोई जेंट्स है। नज़दीक आके देखे तो सचमुच ये कहे कि ये शंकर भगवान का ही करतूत है। फिर उस पर उनकी भी दया दृष्टि हुई और इस तरह से हर्षन मेहता बहुत भगवान के करीब आ गए। और इसके बाद से उनकी शादी हुई, 2 बेटियां और एक पुत्र था। शादी भी बड़ी अच्छे घर में हुई। जब लड़की को लड़का हुआ, मैंने इनका नाती हुआ, तो वहाँ से बुलाहट आया कि आप आइए, यहाँ रस्म है। ये बैलगाड़ी से पहुँचे। इनकी बेटी देखी कि तो खाली हाथ हैं। फिर कही कि पापा आप क्यों आ गए। नरसिंह मेहता ने कहा कि अपनी सास से जाके बोलो कि जो जो लिस्ट उनको चाहिए सो बना के दें, और सब उनको कल मिल जाएगा। उसके बाद से लिस्ट बनाई, एक से एक चीज़ें लिख दी कि तो देगा नहीं है, इसको थोड़ा मजाक किया जाए। गांव भर के लोगों का वस्त्र लिख दी, आभूषण लिख दी, और सब जब लिस्ट गया तो हर्षन मेहता रख के भगवान के पास रख दिए लिस्ट, और कहे कि अब आप ही जानिए और हमारी लाज रखिएगा। दूसरे दिन एकदम कई सवारियों पर लाद के सामान आ गया और भगवान की कृपा से
सब लोग कहने लगे कि तो ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इस तरह से बहुत सारे मौके लगे, सब जगह मेहता जी का वर्चस्व रहा और अंत में वो नरसिंह जो थे सो कृष्ण के भक्त थे और भजन गाते थे। उनकी बेटियां भी उनके साथ साथ देती थी और इस तरह से भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में ये बहुत प्रसिद्ध हो गए। और कबीरदास जी का भी देखा जाए तो कबीरदास जी का भी जीवन बहुत सुखमय नहीं था, लेकिन शुरू से ही राम के भक्त थे। आकाशवाणी हुई कि तुम रामानंद जी से दीक्षा लो और फिर हुआ कि वो तो तुम चूँकि जुल्हा के घर में पैदा हुए हो तो स्पर्श नहीं करेंगे, ऐसा है कि तुम बनारस में चले जाओ और सीढ़ियों पर लेट जाना, वो हमेशा सुबह आते नहाने के लिए और तुमको उनसे दीक्षा मिल जाएगी। कबीरदास जी ने वैसा ही किया और रामानंद स्वामी का आए और उनका पैर पड़ा, राम राम शब्द निकला, वही ये मंत्र ले लिए और इसके बाद से कबीरदास जी का भी काफ़ी हुआ, तरक्की हुई, नाम बढ़ा। लेकिन उनका भी बचपन गरीबी ही से जुटा था। सब गरीब हैं, लेकिन इन लोगों का विशेष ध्यान भगवान रखते हैं। भारतवर्ष में कोई अनाथ नहीं है। यहाँ जगन्नाथ और विश्वनाथ जी हैं जिनकी कृपा सब पर रहती है। आज तुलसीदास जी के बचपन को लें तो यही कहेंगे कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी हो गए पात और बड़ी पड़ी राम की कृपा तो तुलसी हो गए तुलसीदास। आज हर जगह उनकी जन्मदिन मनाई जाती है और जब वे बुढ़ापा में थे तो हर एक राज्य से बुलाए जाते थे और कोई भी काम होता था उसको पहले उनको किया जाता था। आज तुलसी जयंती पूरा संसार में मनाया जाता है और तुलसी तुलसी हो गए भगवान की कृपा से। उसी तरह से नरसिंह मेहता को भी ख्याति मिली, कबीरदास जी को भी ख्याति मिली, जस अब जस भी मिला। ये लोग चमत्कार भी दिखलाए जिससे लोग का विश्वास बढ़ते गया। वस्तुतः भगवान जो है सो अमीरों के नहीं हैं। कहीं भी लेख में नहीं आता कि अमीर नारायण, हाँ दरिद्र नारायण हैं। जो दरिद्रों से घिनाता है भगवान भी उसको नहीं पूछते। कहता है दीनन देख घिनात जो नहीं दीनन से काम, कहा जात है लेत है दीन बंधु का नाम। तो ये है भगवान दरिद्र नारायण एक नाम है और जो जिसको कोई नहीं सहायक होता है उसको भगवान सहायक होते हैं। भारतवर्ष में इसका बहुत सारा उदाहरण है और इसीलिए कहा जाता है कि भारत में कोई अनाथ नहीं है और अनाथ होना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद।